Hey, welcome to Peach Fashion. मुझे अगेन मेरे फेसबुक पेज पे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी, सो आज हम सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड ये किमोनो या श्रग बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैं एक अपनी ओल्ड साड़ी ले रही हूँ जिसमें ऐसा बॉर्डर है, एक मैचिंग थ्रेड, इंची टेप, टेलरिंग चॉक, सिजर्स, अ फ्यू टेलरिंग पिन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर एंड एक पेन। न्यूज़पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये फोल्डेड एज जो है आपकी, इसको हम मार्क करेंगे 0.0। इसके बाद सेकंड मार्किंग 3.25 इंचेस एंड थर्ड मार्किंग 6.25 इंचेस, जो कि पहली मार्किंग नेक की है और सेकंड मार्किंग शोल्डर का है। 6.25 से वर्टिकली 6 इंचेस हम ड्रॉ करेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे यहाँ से। अगर आप थोड़े हेल्दियर साइड पे हैं तो 6 इंचेस को आप 6.5 तक भी कर सकते हैं। अब हमने वर्टिकली अपनी वेस्ट मार्किंग करनी है, तो यहाँ से 15 इंचेस मार्क करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ये 6 इंचेस के मार्क से हमने अपनी चेस्ट मार्किंग करनी है, सो मैं अपने चेस्ट साइज से 1 या 2 इंचेस लूजिंग छोड़ के मार्क कर रही हूँ। सो 38 इंचेस को डिवाइड बाय 4 दैट इज 9.5 इंचेस प्लस थोड़ा सा सीम अलाउंस। ऐसे ही वेस्ट के लिए मैं 32 इंचेस ले रही हूँ, तो कि डिवाइड बाय 4 दैट इज 8 इंचेस प्लस थोड़ा सा सीम अलाउंस। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो 6 इंचेस की लाइन थी, इसका सेंटर पॉइंट मार्क करके इन दोनों को ऐसे एक कर्व बना के ज्वाइन करेंगे। अब हमने अपनी नेक मार्किंग करनी है। 1.5 इंचेस पे मैं एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये शोल्डर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस पैटर्न को कट करना है। ये हमने किमोनो के बॉडीज का बैक पार्ट का पैटर्न कट किया है। I'd prefer कि आप भी सेम ही मेजरमेंट्स लीजिए, सारे के सारे स्टैंडर्ड साइजेस लीजिए, क्योंकि किमोनोज एंड श्रग्स जो होते हैं वो थोड़े से लूज ही होते हैं। अब हमने ये बैक पैटर्न के फोल्ड को अपने नए न्यूज़पेपर के फोल्ड पे ऐसे रखना है। अब हमने मार्किंग्स ट्रांसफर करनी है, आई मीन बैक पैटर्न को सेम हमने कॉपी करना है एक नए न्यूज़पेपर पे। अब ये जो नेक का कॉर्नर है और ये जो वेस्ट का कॉर्नर है, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इंची टेप को एज अ स्केल आप यूज करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत थोड़ा सा एक कर्व बना देंगे, जो कि आपको फिट वाइज बहुत अच्छा लगेगा। अब ये पार्ट आपका जो है ये वेस्ट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आइड अगेन से जो मैं मेजरमेंट्स ले रही हूं, आप उन सभी मेजरमेंट्स को स्टैंडर्ड रखिए, चाहे आप थिन हैं, चाहे आप थोड़े से हेल्दी साइड पे हैं, क्योंकि किमोनोज एंड श्रग्स थोड़े से लूज ही अच्छे लगते हैं। अब ये आपके फ्रंट के दोनों पैटर्न कट हो गए हैं। अब हमने एक नया न्यूज़पेपर लेना है, उस पे हमने 0.0 मार्क करना है एंड देन 4.5 इंचेस पे ऐसे एक कर्व बनाते जाएंगे। इंची टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे एंड 4.5 इंचेस पे मार्क ड्रॉ करते जाएंगे एंड ये कर्व बना लेंगे। अब यहां से हमने न्यूज़पेपर की पूरी विड्थ तक दैट इज 9 इंचेस, या आपके केस में 9.5 या 8.5 भी हो सकता है, वहां से हम मार्किंग करते जाएंगे। प्लीज मेक श्योर आप 0.25 इंचेस हर 1 या 2 इंच की दूरी पे बढ़ाते जाएं। जैसे मैंने 9 इंचेस से स्टार्ट किया है, मैं 0.25 इंचेस बढ़ा के 11 इंचेस तक आ गई हूँ। ऐसा मैं अपनी स्लीव के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरी स्लीव जो है वो एसिमेट्रिकल ना लगे। अब यहां से हम इसे कट कर लेंगे। ये आपका स्लीव का पैटर्न आ गया। अब ये जो फोल्ड है ये आपका शोल्डर पे स्टिच होगा और ये नीचे का पार्ट। एक नया न्यूज़पेपर लेंगे और उसकी विड्थ मुझे बढ़ानी है, तो मैंने उसको टेप कर लिया एक एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर के साथ। यहाँ पे भी हमने 0.0 मार्क करना है। 0.0 से मैंने यहाँ पे 9 इंचेस मार्क किया है। आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे 10 इंचेस मार्क करना था, एक मिस्टेक हो गई है मेरे से, बट मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या किया है। सेकंड मार्किंग मैंने ली है 12 इंचेस पे। यहां से मैंने अगेन एक कर्व ड्रॉ किया है एंड मैं एक सेकंड कर्व ड्रॉ कर रही हूं 12 इंचेस पे। ये हम बना रहे हैं अपने बॉडीज के नीचे का जो पेप्लम पार्ट है, जो स्कर्ट पार्ट है किमोनो का।
कर्व्स को ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे कटिंग करनी है। आपको अगर अपने पेप्लम की या स्कर्ट की लेंथ लंबी करनी है तो आप न्यूज़पेपर को नीचे या साइड में कहीं पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं और अपना मेजरमेंट थोड़े इंचेस बढ़ा सकते हैं और एक अपने पास ऐसा सेमी सर्कल टाइप पैटर्न आ जाएगा। अब हमने अपने न्यूज़पेपर पैटर्न्स को फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ सारे पैटर्न्स को पिन करके कट किया है ताकि मेरा पैटर्न जो है वो बिल्कुल भी हिले ना। अब हम फ्रंट को, स्लीव्स को एंड अपने पेप्लम कर्व को भी ऐसे रख के ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक ऐड ऑन कर लिया है कटिंग के टाइम पे, क्योंकि वहां पे मेरे से पैटर्न कटिंग में 1 इंच का मिस्टेक हो गया था। अब हमने अपने बैक बॉर्डर्स को ऐसे रखना है और फ्रंट बॉर्डर्स उसके ऊपर प्लेस करने हैं ताकि हम शोल्डर पे स्टिच कर सकें। एंड आप चाहें तो पिन कर सकते हैं ताकि वो एक जगह सिक्योर हो जाए एंड आपको स्टिचिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। किमोनोज एंड श्रग्स जो होते हैं वो आपके यूजुअल मेजरमेंट से यूजुअली लूज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 38 इंचेस का चेस्ट मार्किंग लिया था ताकि वो सारे के सारे बॉडी टाइप्स पे सूट कर जाए। अब हमने साइड्स एंड शोल्डर्स को सीविंग मशीन पे स्टिच करना है। अब हमने अपनी स्लीव्स को स्टिच करना है। सो हमने ऐसे राउंड साइड एंड स्लीव साइड को भी स्टिच कर लिया है। एंड नाउ हमने पेप्लम को ऐड ऑन करना है अपने इस बॉर्डर्स पे। सो यहाँ हम वेस्ट लाइन पे स्टिचिंग करेंगे ऑल अराउंड। अब जो बॉर्डर है मैं उसको पेप्लम की हेम लाइन पे स्टिच करने वाली हूँ। मैं इस बॉर्डर को उल्टा करके अपने पेप्लम की हेम लाइन के साथ पिन करने वाली हूँ ताकि मुझे स्टिचिंग में दिक्कत ना आए। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो मैंने बॉर्डर कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ दिया था ताकि मुझे स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ी जगह मिल जाए अच्छे से सिलाई करने के लिए। अब जो बचा हुआ बॉर्डर है मैं उसको हाफ कर रही हूँ ताकि मैं ग्रीन पार्ट जो है स्लीव्स पे लगा सकूं और रेड पार्ट जो है वो मैं अपने नेक लाइन पे लगा सकूं। नाउ स्टिचिंग टाइम। अब हमने ऐसी 4 स्ट्रिप्स काटनी है तकरीबन 1 या 2 इंच चौड़ी। उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से स्टिच करेंगे। इसकी हमने 4 स्ट्रिंग्स बना ली हैं जिसको हम वेस्ट लाइन पे अटैच करेंगे सुई धागे से। एंड योर किमोनो इज रेडी। किमोनोज एंड श्रग्स यूजुअली लूज ही अच्छे लगते हैं बॉडी पे, तो मैंने यहाँ पे 38 इंचेस चेस्ट साइज एंड 32 इंचेस वेस्ट साइज का किमोनो बनाया है जो कि मैं स्टैंडर्ड ही बोलूंगी। अगर आप पिटीट हैं तो आप 1 या 2 इंचेस कम कर सकते हैं चेस्ट मेजरमेंट एंड वेस्ट मेजरमेंट में। इन द सेम वे अगर आप थोड़े हेल्दी साइड पे हैं तो आप चेस्ट एंड वेस्ट मेजरमेंट में 1 या 2 इंचेस ऐड ऑन भी कर सकते हैं। आप मेरे किसी भी फैशन DIY का फुल लुक देखना चाहते हैं देन प्लीज फॉलो मी एट फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर, क्योंकि मैं वहां पे अपनी सारी पिक्स अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।